Hello guys, welcome back to my channel. So अपन अब देख रहे गॉर्डन्स मॉडल. ओके, गॉर्डन्स मॉडल भी सेम है. सेम मतलब फॉर्मूला डिफरेंट है. रिटेंशन की भी बात करता. ठीक है. सो हिज फॉर्मूला इज ई ई सेम अर्निंग्स इनटू 1 माइनस बी. बी क्या है अपना? रिटेंशन के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर रेट ऑफ रिटर्न. सब सेम है, सब सेम है. बस खाली we have this b which is रिटेंशन की बात होती है. रिटेंशन आया तो डेफिनेटली यू नीड टू अप्लाई गॉर्डन्स मॉडल. वो उसके लिए खाली डिविडेंड क्या है उसमें. मैं बस अपने को डिविडेंड है से खाली बस डिविडेंड की जगह पे आपको ये आ गया रिटेंशन. ओके. सो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेशियो इज 11% और ईपीएस 20% दे दिया. दे आर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ. तो ये एक लॉन्ग प्रॉब्लम देख लेंगे तो आपको ये पूरे प्रॉब्लम्स. ये एक प्रॉब्लम कर लिया ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. तो ये एक प्रॉब्लम कर लिया ना, आप कौन सा भी प्रॉब्लम कर ले सकते. मतलब मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ. सो व्हेन तो कब कब क्या रेट ऑफ रिटर्न्स एट डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न्स निकालो बोल रहा. और रिटेंशन भी दो दो तरीके के दिया. ओके. डिड तो अपन इसको गो थ्रू करेंगे. तो फर्स्ट हाँ, सो अपन इसको गो थ्रू करेंगे. तो व्हेन 90% रिटेंशन रह जब कैसा था. आर इज इक्वल्स टू 12%. फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है अपना? 20. ओके, 20%. लेट मी चेक द क्वेश्चन. 20%. सॉरी, इट्स 20, जस्ट 20. ओके, 20 only. हाँ, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वन 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 हो गया. रिटेंशन अपन 90 पे देख रहे हैं. 90 ये हो गया. ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये हो गया 11%. 0.11 लिख लिया माइनस 0.9 इंटू ये किधर से बोले तो रेट ऑफ रिटर्न. तो ये फॉर्मूला डाल दिए. फॉर्मूला करने के बाद अपने को आंसर आया 1000. ये आप चेक कर लेना. फिर उसके बाद r इज इक्वल टू 11%. then 20. 1 माइनस 0.9 सेम 2. ये दो इसको मल्टीप्लाई करे तो 2 आया. इनको सिंप्लीफाई करे तो 0.011 आया. तो अपने को आंसर आया इसका 181.82. ओके. फिर 10% पे लगा के देखेंगे. 10% पे लगा के देखेंगे तो ये आ गया 2. फिर नीचे आ गया 0.01 और ये हो गया 100. ओके, 100 ये आ गया अपने को. तो नेक्स्ट सेम 80% विथ सेम डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न्स. तो 80% पे लगाए तो फर्स्ट उसमें आया 285.7. वन वी सिंप्लीफाई इट. ऊपर का करें तो सिंप्लीफाई 4 आया. नीचे का डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करें तो 0.014. और आर 11%. ऊपर न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करे तो 4 आया. डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करे तो 0.22 आया. तो दैट इज 1. तो आंसर आया 181.82. ओके. फिर लास्ट 10% पे. 10% पे करे तो ऊपर का तो 4 ही आता ऑब्वियसली. नीचे का आया 0.03. 0.03 3 क्या बोलते सो. तो माइनस करे तो अपने को आया, डिवाइड करे तो अपने को आया आंसर 133. ओके. तो अगर आपको चाहिए तो एक 50% पे ये आपका होमवर्क एज एन होमवर्क लेगा आपको. 50% पे आप लोग मेरे को पुश करो. आप प्रैक्टिस करो. इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन तो आप लोगों का है खोल सकते. सो बाय दिस वी हैव also completed the dividend policy. ओके, डिविडेंड डिसीजंस. तो इसमें 2 टॉपिक्स है. वो 2 टॉपिक्स में आपको कवर करा दिया. अभी आपका टास्क है
you need to go through all the videos of the FM. Okay, I will make a playlist of it. You need to go to all the playlist and see हर पे क्या बोलते हैं हर वीडियो को अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिवाइंड करो, वॉच करो, बिकॉज इट इज अ थिंग. ये क्या बोलते हैं so it is not your classroom where you can listen only once. It is a classroom where you can listen multiple times. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस दिस. और समझ में नहीं आ रहा तो रिवाइंड करके देखो. फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स. वी आर हियर टू क्लियर योर डाउट्स. तो मिलेंगे अभी फिर. और एक कैपिटल मैनेज क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल करा देता हूँ आप लोगों को. वर्किंग कैपिटल कराने के बाद देन वी विल कंप्लीट विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और आपको प्लेलिस्ट या मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ किसका, एफएम का. तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं. so by this, so let me okay, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे. so okay, so we are done with it. नेक्स्ट वीडियो में अपन वर्किंग कैपिटल देख लेंगे. वर्किंग कैपिटल का एक प्रॉब्लम कर लेंगे देन वी आर डन विद दिस. थैंक यू. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.